नमस्कार फ्रेंड्स, मैं माखन सातपुते यूट्यूब चैनल मोर स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, उसी तरह आज हम एक धमाकेदार ट्रिक देखेंगे जिसके माध्यम से हम 10 सेकंड में वर्ग निकालना सीखते हैं। ये जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वर्ग कैसे निकाला जाता है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो वर्ग का अर्थ होता है कि किसी भी संख्या का अपने आप में खुद में स्वयं में मल्टीपल कर देना वर्ग कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि 1 से लेकर 10 तक के यहाँ पे कुछ संख्याएं दी है। जैसे 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो ये 1 से लेकर के 10 तक के आपको एटलीस्ट याद होना ही चाहिए। इसके माध्यम से हम सीखेंगे कि वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ट्रिक नंबर 1। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि 2 अंकों की जो संख्या है इसका स्क्वायर कैसे निकालना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ मान लेते हैं कि कोई संख्या है यहाँ पर 57 और हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो ट्रिक नंबर 1 के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे, और जब हम इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो इस लास्ट वाली अंक का हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। तो हमने देखा था कि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो हमने यहाँ पर लिखा 49। और साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर हो गया 25। और इसको दोनों को हम 2 भागों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ ये देखते हैं कि ये 5 का 7 में मल्टीपल करते तो 5 7 35, और 35 का डबल कर देंगे तो 35 दूना 70। तो यहाँ पर हो जाएगा 70। अभी ये जो 3 कॉलम बने हुए हैं, इन 3 कॉलम में हम यहाँ से इकाई का अंक लेते हुए चलते हैं। और इकाई का अंक आपको पता है कि कैसे लिया जाता है। तो यहाँ से लेंगे हम 9, और साथ ही साथ ये जो 4 था ये कैरी हो जाएगा, ये 4 यहाँ चल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4। और साथ ही साथ ये जो यहाँ का 7 है ये 7 यहाँ पर चल जाएगा कैरी में। और जैसा कि कैरी वाला वीडियो आप देख सकते हो, 5 और 7 हो जाएगा आपका 12, 12 का 2 हो जाएगा, कैरी किया 1, 1 और 2 3। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर आ जाता है 32 49। अगर आप चाहो तो कैलकुलेटर के माध्यम से भी चेक कर सकते हो कि 57 का स्क्वायर होता है 32 49। आइए एक छोटा सा उदाहरण और समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर लिया 83, यहाँ पे हमें 83 का स्क्वायर निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वापिस 83 को 2 भागों में तोड़ेंगे। यहाँ पर 3 का स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर हुआ आपका 09, 8 का स्क्वायर किया तो ये हुआ आपका 64। इसको 2 भागों में तोड़ दिया। और यहाँ पर वही पुरानी वाली स्टेप, 8 का 3 में मल्टीपल किया तो 8 3 24, और साथ में 2 भी था तो 8 दूना 16, 8 3 24 और 24 दूना 48। यहाँ पे लिखेंगे बीच में हम 48। और अब हम इसको जोड़ देते, इकाई के अंक यहाँ पर हमने लिया, ये हो जाएगा आपका 9। साथ ही साथ ये 0 का कैरी तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8। और साथ ही साथ ये 4 जो है यहाँ पे कैरी चले जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4, और 4 और 4 हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पर हो जाता है आपका 68 89। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 83 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 68 89। ये थी हमारी ट्रिक नंबर 1। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको 2 भागों में तोड़ना है, एक भाग का स्क्वायर अलग करना है, एक भाग का स्क्वायर अलग करना है। साथ ही साथ यहाँ पर एक संख्या का दूसरी संख्या में गुना करना है और उसको डबल कर देना है और उसको जोड़ देना है। तो यहाँ पर आपका ट्रिक नंबर 1 खत्म होता है। आइए ट्रिक नंबर 2 देखते हैं क्या करना है। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। अब हम देखते हैं कि ट्रिक 2 में क्या करना है। तो ट्रिक 2 में यहाँ पर जैसे कि 2 अंकों की संख्या लेना है साथ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ले लिया 67 का स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे स्टेप। यहाँ पे हो जाएगा 67, यहाँ 67 में फिर से 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया। और यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 36। और साथ ही साथ हमें ये करना है कि ये जो 2 संख्या है, इन 2 संख्याओं को हमको आपस में मल्टीपल करना है। तो 6 7 42 और 42, 6 7 42, और इसमें हमें 2 का मल्टीपल करना है तो 42 दूना ये हो जाएगा आपका 84। और इस 84 को यहाँ पर जोड़ देना है, इन दोनों को प्लस कर देते। तो ये 9 के नीचे 9 4 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 और 6 14 के 4, कैरी किया 1 3 और 1 4। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 44 89 स्क्वायर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं जिसके माध्यम से हमें और अच्छे समझ में आएगा कि ट्रिक 2 में करना क्या है।
तो यहाँ पर हमने एक संख्या लिया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया 48 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर 48 को फिर से हम दो भागों में तोड़ देंगे, और जैसे हमने दो भागों में तोड़ा तो इस लास्ट वाले इसका हमने स्क्वायर निकाला, तो ये हो जाएगा आपका 8 8 64, और ये हमने 4 का स्क्वायर निकाला तो 4 का स्क्वायर निकल गया आपका 16। और साथ ही साथ हमें क्या करना है कि जो बीच की जो संख्याएं हो रही है उन दोनों का हमें मल्टीपल करना है। तो 4 का मल्टीपल हमने 8 में किया तो 4 8 है 32, और 32 का मल्टीपल किया हमने 2 के साथ। याद रखना है कि ये जो 2 है ये हमें हर बार मल्टीपल करना ही है। तो 4 8 है 32, और 32 गुना यहाँ पर हो जाएगा आपका 64। इन दोनों को प्लस कर देते तो ये 4 का 4 हो जाएगा, 6 और 4 10 का 0 हो जाएगा, कैरी किया 1, 6 6 दूना 12 और 1 13 के 3 कैरी किया, फिर से 1 1 और 1 2। तो हमने देखा कि 48 का जो स्क्वायर है ये 2304 हो जाता है। आइए हमने देखा ट्रिक 2 में एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि इसके अंतर्गत हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसको दो भागों में तोड़ देना है, और हमें पहले भाग का स्क्वायर लेना है, दूसरे भाग का स्क्वायर लेना है, और साथ ही साथ इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल करके इसको डबल कर देना है। तो 6 7 42 का डबल किया तो ये कितना हो जाएगा आपका 84। ये 84 लिखा और इन पूरी संख्याओं को जोड़ दिया। अब आपको थोड़ा सा याद यहाँ ये रखना है कि ये जो संख्या है यहाँ पर ये सिंगल अकेली रहेगी, तो 9 का 9 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, और 8 और 6 14 के 4 कैरी किया 1 3 और 1 4 हो जाएगा। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि ये जो लास्ट वाली जो संख्या है इसको खाली रखना, मतलब एक छोड़कर ही उसको जोड़ना है। आइए ब्रह्मास्त्र कैसे है इन दोनों का जो है इसके ऊपर हम उसको जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मास्त्र के माध्यम से हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। आइए ब्रह्मास्त्र में क्या करना है वो देखते हैं। तो बहुत ही मजेदार वीडियो है, आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र में क्या करना है। तो ब्रह्मास्त्र में हमने एक संख्या ले ली है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ले लिया यहाँ पर 87, और हमें यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालना है। तो करना हमें यहाँ पे भी वही का वही है जैसा हमने पिछले वीडियो में किया था। अब हमें यहाँ पर एक करना है कि ये जो 87 है हमें ये देखना है कि शून्य वाली संख्या के किसके पास में ये नज़दीक में पड़ रहा है। तो हम देखते हैं कि ये जो 87 है ये 100 के थोड़ा सा पास में हमें दिखता नजर आ रहा है, अर्थात अगर हम इसमें 13 अगर जोड़ देते तो ये 100 हो जाता है। तो हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पर इसको हम +13 ऊपर कर देते हैं, और जितना हमने ऊपर किया है उतना ही हम उसको यहाँ माइनस कर देते हैं, -13। और साथ ही साथ ये 13 और ये 13 का मल्टीपल कर देते तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 13 और 13 का मल्टीपल किया तो जाएगा 169। अभी हमें करना यहाँ पर ये है कि 87 में 13 जोड़ा तो यहाँ पर आ गया आपका 100, और साथ ही साथ यहाँ मल्टीपल करना है हमें, और हम ये जो 87 है इस 87 में से इस 13 को हम माइनस करते हैं तो 7 में से 3 गए यहाँ बचते हैं 4, और 8 में से 1 गया तो यहाँ बचता है 74। अब हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर ये जितने भी जीरो आ रहे हैं इस जीरो को हटाने की कोशिश करना है। तो हमने यहाँ पर 100 से डिवाइड कर दिया तो ये 2 शून्य से यहाँ के 2 शून्य कैंसिल हो जाते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास में बचता है 74। अब क्या होगा कि हमें देखना है कि हमें स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने जितने अंकों से डिवाइड किया है, अर्थात यहाँ पर हमने 2 जीरो से भाग दिया है, तो हमें क्या करना है कि ये जो 13 और 13 का जो स्क्वायर आया था 169, तो हमें यहाँ पे सिर्फ 2 अंक लेना है। तो हम यहाँ से ले लेते 69। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 69, और ये वाला जो एक था ये यहाँ से हम कैरी उठा लेंगे, और इस कैरी को हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो 74 और एक ये हो जाता है आपका 75। तो ये हो जाता है आपका 87 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 75, 69। तो ब्रह्मास्त्र आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये सभी संख्याओं पर लागू होता है, 2 अंक की संख्या हो या 3 अंकों की संख्या हो। अब आइए हम कोशिश करते हैं 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालने का। तो हम यहाँ पर देखते हैं कोई संख्या, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि 213 है, ठीक है। 213 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो इस 213 को हम यहाँ सबसे पहले ये चेक करते हैं कि शून्य वाली संख्या की किसके पास में है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो 213 है 200 के आसपास समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं कि 200 में क्या जुड़ रहा है, 13 जुड़ रहा है। तो हम क्या कर देते हैं, एक बार 13 को घटा देते हैं और साथ ही साथ एक बार 13 को जोड़ देते हैं। और हमने देखा यहाँ पर कि ये 13 और 13 का मल्टीपल किया तो फिर से 169 आ जाता है। और हम ये देखते हैं कि जब ये 213 में से 13 को घटाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 200, और साथ ही साथ हम 213 में और 13 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 226। अब हमने देखा था कि यहाँ पर जितने जीरो आते हैं इन जीरो को हटाने के लिए हमें नीचे जीरो लेना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर 100 से डिवाइड कर दिया और यहाँ के 2 शून्य से यहाँ के 2 शून्य को कैंसिल कर दिया। अब
यहाँ पर 226 का हम डबल करते हैं तो 226 का अगर हम डबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 452 हो जाएगा, 452 हो गया। अब हमने यहाँ पर ये देखा था ब्रह्मास्त्र में कि यहाँ पर हम जितने जीरो से यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पे 2 जीरो से डिवाइड किया हमने, तो यहाँ के हमको केवल 2 ही अंक लेना पड़ेगा। अर्थात यहाँ से हमने लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा आपका 69 हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ का जो 1 था ये यहाँ पर +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 452 था तो ये हो जाएगा आपका 453, तो ये हो जाएगा आपका 453, और यही आपका आंसर है। अभी एक बार ब्रह्मास्त्र को फिर से रिपीट कर देते हैं कि यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर हमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि शून्य वाली संख्या के किसके आसपास ये संख्या आ रही है। हमने देखा कि ये 200 के आसपास आ रहा था तो हमने इसमें से 200 को माइनस कर दिया, और साथ ही साथ हमें ये याद रखना ये है कि हम जिस संख्या को यहाँ पर घटाएंगे या जोड़ेंगे उसी संख्या को नीचे घटाना या जोड़ना है, और साथ ही साथ जिस संख्या को हम जोड़ या घटा रहे हैं उसी का स्क्वायर निकाल के हमें साथ में रखना है। तो हमने देखा कि ये 200 के पास में संख्या थी तो हमने 200 ले लिया, और साथ ही साथ अब इस संख्या में हमने 13 और अधिक जोड़ दिया, मतलब जितना हमने घटाया था उतना ही जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 226। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 जीरो थे तो हम नीचे 2 जीरो लगाकर, मतलब अर्थात 100 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाते हैं, और 226 का 2 में मल्टीपल किया तो 452 आ जाता है। अब हमने देखा था कि यहाँ पर जितने जीरो होते हैं हम यहाँ पर सिर्फ उतने ही अंक लेते हैं, तो यहाँ से हमने ले लिया 69, और साथ ही साथ यहाँ पे जो कैरी का जो 1 हो रहा था वो फॉरवर्ड हो जा रहा था, 452 में हमने 1 जोड़ा तो ये हो जाएगा आपका 453, तो कुल मिला के 213 का जो स्क्वायर है ये हो जाएगा आपका 45,369। अब आइए एक क्वेश्चन और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ब्रह्मास्त्र के अंतर्गत हम 2 संख्याओं का स्क्वायर, 3 संख्याओं का स्क्वायर, 1 से लेकर के हम पूरी 1000 तक के संख्याओं का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं विथिन 10 सेकंड में। 10 सेकंड से भी कम समय लगेगा, जैसे मैंने आपको समझाया तो सिर्फ समझाने में मुझे समय लगा है, लेकिन आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप 10 सेकंड में ही इसका स्क्वायर निकाल सकते हो। आइए ब्रह्मास्त्र के अंतर्गत हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे 3 अंकों की संख्या 6, 7, 8 मान के चलते हैं, और हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि ब्रह्मास्त्र में हमने देखा था कि इसको पहले चेक करना है कि शून्य वाली संख्या के किसके पास में आ रहा है। तो हमने देखा कि ये 78 जो है 700 के आसपास आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये हो जाएगा आपका 6, 7, 8, और चूंकि ये 700 अगर होगा तो 700 में कमी के लिए हमें यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें +22 जोड़ना पड़ेगा, और जब हमने +22 यहाँ पर किया है तो हमें यहाँ पे -22 भी करना पड़ेगा। अब हमने देखा था कि जो संख्या हम जोड़ते या घटाते उसी का हमें स्क्वायर लिखना है, और हमने देखा कि 22, तो 22 का जो स्क्वायर होता है 484। अब हमें यहाँ पर ये करना है कि 678 में अगर हम 22 जोड़ते तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 700, और मल्टीप्लाई इसमें हमने यहाँ पर ये करना है कि ये 678 में से 22 को माइनस करना है। तो 8 में से 2 गया 6 बचा, 7 में से 2 गए यहाँ पर 5, और ये हो जाएगा आपका 656। और हमने ये देखा था कि यहाँ पर जितने जीरो होते हैं हम उन जीरो को हटाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे जीरो को हटाने के लिए हम यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देते हैं, ये 2 शून्य से यहाँ के ये 2 शून्य कैंसिल हो जा रहे हैं, और हम इसमें 7 का 656 में मल्टीपल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 7 छंग 42 का 2, कैरी किया 4, और ये हो जाएगा 7 5 35, 35 और 4 हो जाएगा आपका 49, कैरी किया 3, और ये हो जाएगा 7 छंग 42 और 3 45, तो ये हो जा रहा है यहाँ पर 45 92। अब हमने यहाँ पर ये देखा था कि जब हमें स्क्वायर निकालना है, तो जब हमें स्क्वायर निकालना है तो हमने जितनी संख्याओं का यहाँ पर भाग दिया था या डिवाइड किया था जितने जीरो का, हम यहाँ से उतनी ही संख्या को ले लेते हैं। तो हमने यहाँ से ले लिया 84, तो ये हो जाएगा आपका 84। साथ ही साथ हमें यहाँ पर ये करना है कि जो कैरी किया जो 4 था, इस 4 को हमें इसमें जोड़ देना है, तो हमने यहाँ पे +4 कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 2 6, 9, 5 और 4, टोटल मिला के हो जाएगा आपका 45 96, और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। हमने देखा था कि जो 678 है ये 700 के आसपास आ रहा है, अर्थात अगर हम इसमें 22 जोड़ दें तो 700 हो जाएगा, और 22 हम इसमें से घटा देते हैं, और हमने देखा था कि जिस संख्या को हम जोड़ना और घटाना है उस संख्या का हमें स्क्वायर करना है, तो 22 का स्क्वायर हमने किया 484। अब
हमने इसमें 22 जोड़ा तो ये हो जाएगा 700 और इसमें से 22 घटाया तो 656 हो जाएगा। और हमने देखा कि जीरो वाली संख्या को हमें वहां से हटाना होता है, अर्थात जीरो को हटाना होता है, तो हमने 100 का डिवाइड कर दिया और 100 का डिवाइड किया तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जा रहे हैं, 7 का मल्टीपल किया तो ये 4592 आ जाएगा। और हमने देखा कि यहाँ पर हमने जितने जीरो से भाग दिया है उतने ही अंक लेना है, तो यहाँ से हमने 84 ले लिया और साथ ही साथ यहाँ का जो 4 था ये 4 को हमने क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया। जैसे हमने इस 4 को कैरी फॉरवर्ड किया, हमने 4592 में 4 जोड़ा तो ये हो जाएगा 4596 और 4596 का पूरा लिख दिया और यही आपका आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।